इस्लामी किताबों में मा मलकत व ऐमानुकुम, दाहिने हाथ की मलकियत शब्द आता है, जिसका मतलब पुराने विद्वानों ने जंग की कैदी औरतें यानी दासियां बताया है। अब हम इस बात को इंसानियत और तर्क के पैमाने पर तोलेंगे, क्योंकि सच तो यही है कि नैतिकता किसी किताब से नहीं, इंसान के दिल से पैदा होती है। कुरान में क्या है? सूरह निसा 4:24, बाहर की सब सुहागन स्त्रियां हराम हैं, मगर जो तुम्हारे दाहिने हाथ में आए वो हलाल है। सूरह मोमिनून 23:5-6, मोमिन अपनी शर्मगाहों की रखवाली करते हैं, सिर्फ अपनी बीवियों और दाहिने हाथ की मलकियत के साथ, उन पर कोई गुनाह नहीं। सूरह अहज़ाब 33:50, ए नबी, हमने तुम्हारे लिए खास तौर पर दाहिने हाथ की मलकियत को हलाल किया। अब इंसानी और तर्क वाली नजर से देखें। एक सहमति। आज की दुनिया सहमति, कंसेंट को सबसे बड़ा नैतिक मानक मानती है। जो औरत जंग में कैद हुई, उसका खानदान बिखरा, पति मारा गया, क्या वो खुशी खुशी किसी के साथ रिश्ता बनाने को तैयार होगी? इंसानी सवाल। बिना मर्जी के सेक्स, चाहे उसे कोई भी नाम दे दे, वो अत्याचार ही है। दो, क्या कोई इंसान किसी की जायदाद हो सकता है? कुरान और हदीस में स्वामित्व शब्द आता है, मतलब इंसानों को माल, प्रॉपर्टी माना गया। 1948 में यूएन ने कहा, किसी भी इंसान को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इंसानी सवाल। अगर सती प्रथा और जातिवाद गलत थे, तो क्या दास प्रथा को सही कहा जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो किसी किताब में लिखी है? 3 दासी को बेचने का हुक्म। सही बुखारी 6839, अगर दासी तीसरी बार जिना करे तो उसे बेच दो, चाहे बाल की रस्सी के बदले ही क्यों ना हो। इंसानी सवाल। क्या कोई सभ्य समाज किसी इंसान को बाल की रस्सी के बदले बेचने की इजाजत दे सकता है? तर्क। जो चीज बिक सकती है वो इंसान नहीं, माल है। 4 पैगंबर को खास सुविधा। सूरह अहज़ाब 33:50 में सिर्फ पैगंबर को दासियों पर विशेष अधिकार दिया गया। इंसानी सवाल। क्या ईश्वरीय न्याय में पक्षपात हो सकता है? अगर एक इंसान को दूसरों से ज्यादा यौन अधिकार मिलते हैं, तो क्या यह इंसाफ है? तर्क वाला सवाल। अगर कुरान स्पष्ट है, तो उसे नया मतलब क्यों देना पड़ता है? जवाब। जब कोई पुरानी बात आधुनिक नैतिकता से टकराती है, तो लोग उसे घुमा फिरा कर पेश करते हैं, लेकिन सच ये है, वो लफ्ज वही है, बस जमाना बदल गया है। इंसान का मोल बेचा जा सकता है, बेचा नहीं जा सकता न्याय। कुछ को छूट, सबके लिए एक बराबर। अंतिम बात। कोई भी चीज, चाहे वो किसी भी किताब में लिखी हो, इंसानी गरिमा से ऊपर नहीं हो सकती। बिना मर्जी का सेक्स, चाहे उसे हलाल कहें, निकाह कहें या मलकियत, वो जुल्म है। किसी इंसान को बेचना, चाहे उसे सजा कहें या हुक्म, वो बर्बरता है। हाँ, 7वीं सदी में ये आम था, लेकिन 7वीं सदी में औरत को बोझ समझना, छुआछूत भी आम थी। क्या हम आज उन्हें धार्मिक नाम देकर जायज कहेंगे? इंसानियत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बदलती है, सुधरती है। आज हम जानते हैं कि हर इंसान आजाद पैदा हुआ है, चाहे वो किसी भी जमाने की किताब कुछ भी कहे। तो आइए, उस किताब को नहीं जो अमानवीय है, उस इंसानियत को सुने जो हमेशा से सही रही है। एक लाइन में कहूं तो, जो इंसान की गरिमा को कुचले, वो चाहे किसी भी नाम से आए, उसे नामंजूर करना ही सच्ची इंसानियत है।